काफी सारे अपडेट्स म्यूचुअल फंड के रिलेटेड अभी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। कुछ अपडेट सेबी लेकर आई है और कुछ जो एनएफओ है, कोटक के 2 नए एनएफओ आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सेबी के अपडेट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला सेबी का अपडेट आ जाता है कि ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुए। उससे पहले सिर्फ रेगुलर फंड्स होते थे। 2013 के बाद से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब 2013 से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत सेबी ने की थी कि जिनको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाना है, जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीआईवाई करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेबी ने कहा है कि डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, किसी भी स्कीम का एक रेगुलर प्लान हो गया, एक डायरेक्ट प्लान हो गया। तो डायरेक्ट प्लान जो स्कीम है, हर 6 महीना पे, मतलब साल में 2 बार जितने भी फाइनेंशियल खर्चे उसके हो रहे हैं, उसका पूरा डिटेल में जानकारी इन्वेस्टर को देना है। डायरेक्ट स्कीम को लेकर जैसे एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज किया जाता है हमसे उस स्कीम को मैनेज करने के लिए, तो क्या क्या खर्चे उस स्कीम को मैनेज करने में लग रहे हैं और कितना खर्चा लग रहे हैं, पूरा इन्वेस्टर को बताना है हर 6 महीने पे, साल में 2 बार। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो ट्रस्ट भी इन्वेस्टर का और ज्यादा बढ़ेगा म्यूचुअल फंड पे। तो डेफिनेटली अच्छी चीज है कि अगर आप और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी उतने इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ेगा। तो ये तो अच्छी चीज है। दूसरा, सेबी ने एक अपडेट लाया है कि जो रिस्कोमीटर हो, अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड के डिटेल में जब आप जानकारी किसी भी वेबसाइट पे देखोगे या उसके डॉक्यूमेंट्स में देखोगे, पीडीएफ वगैरह में देखोगे, तो वहां पे रिस्कोमीटर होता है, एक मीटर टाइप का होता है। वहां पे लिखा रहता है कि कितना रिस्क है इस म्यूचुअल फंड में पैसे का आप इन्वेस्ट करते हो। तो रिस्क का मतलब वॉलेटिलिटी ही समझ लो आप। यहाँ पे जो रिस्कोमीटर है अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ करता था, अब से रिस्कोमीटर एक स्टैंडर्डाइज्ड कलर कोडेड होगा और एएमएफआई से मिलकर ये कलर कोड सेट किया जाएगा। और फिर हर, जैसे रिस्क 0 से अगर 10 तक हम मान ले यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 जितना ज्यादा रिस्क बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा कलर चेंज होते जाएगा। हर पॉइंट के रिस्क के लिए अलग कलर कोड होगा। और इसके साथ ही किसी भी स्कीम के रिस्कोमीटर में अगर चेंज होता है, मतलब हाई रिस्क से अगर वो लो रिस्क की तरफ आता है या लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ जाता है, तो इसको ईमेल या एसएमएस के थ्रू इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि हाँ, इस स्कीम के अंदर रिस्क बढ़ी है या इस स्कीम के अंदर रिस्क घटी है। तो ये सारे जो अपडेट्स थे वो सेबी की तरफ से आए हैं। प्रोबेबली अक्टूबर खत्म होते होते ये सब कुछ लागू हो जाएगा और सब कुछ होने लगेगा। इसके बाद कोटक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 2 एनएफओ आए हैं। सबसे पहला कोटक का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का एनएफओ आया है। क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। अगर मिड कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करना है और इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स बेटर ऑप्शन हो जाता है। मिड कैप में ही इन्वेस्ट होगा पैसा, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होगा और पास्ट के रिटर्न्स उसके काफी अच्छे रहे हैं। लाइक जिस टाइम पीरियड में जो नॉर्मल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 17-18% का रिटर्न दिए हैं, उस टाइम पीरियड में जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है उसने 20% प्लस के रिटर्न दिए हैं। तो काफी डिफरेंस है रिटर्न्स का। देन हमारे पास कोटक का ही एक और इन्फो आ जाता है, वो है सेंसेक्स का इंडेक्स फंड, कोटक सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अभी पेपर फाइल हुए हैं, थोड़े दिनों में एनएफओ लाइव हो जाएगा। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सबसे कम वॉलेटिलिटी चाहते हैं किसी फंड में, तो इस फंड के अंदर सबसे कम वॉलेटिलिटी मिलेगी इक्विटी से रिलेटेड। मतलब पूरा इक्विटी में पैसा इन्वेस्टेड है फिर भी वॉलेटिलिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, मतलब सेंसेक्स की जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगा। और सेंसेक्स के अंदर कौन सी कंपनी है? सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 बिगेस्ट जाइंट कंपनीज है, और जितनी कंपनी जाइंट होगी वॉलेटिलिटी उसके स्टॉक प्राइस में उतना ज्यादा कम होगा और रिस्क भी उतना ज्यादा कम होगा।
तो वैसा पैसा जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, वैसे 3 साल के लिए तो इक्विटी के अंदर जाना समझदारी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के लिए अगर है और डालना है और कम रिस्क लेके डालना है, तो डेफिनेटली सेंसेक्स इंडेक्स फंड अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट वही चीज है कि 4 साल 5 साल के लिए कम ही लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। पैसा यहाँ पे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करने ज्यादा आते हैं, ताकि बड़ा पैसा बना सके, ज्यादा रिटर्न्स बना सके। जैसे मान लो अगर 4-5 साल के लिए सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए तो 13% के आसपास रिटर्न मिलेंगे, उससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। लेकिन वही 15 साल के लिए अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाए तो हो सकता है 23% तक के भी रिटर्न मिल जाए। तो ये डिफरेंस हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में। तो ये दो इंडेक्स फंड आ रहे हैं कोटक की तरफ से। अभी के लिए इतने अपडेट्स हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना, आपके काम के कुछ है या नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं।